सभी दर्शकों को राम राम। आज हम बात करेंगे आपकी लगन कुंडली और वर्षफल दोनों के बारे में ही विस्तृत रूप से। तुला राशि का प्रभाव यानी 7वें नंबर की राशि जिसका संबंध शुक्र और शनि से है, जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। 7वें नंबर की राशि जिसमें शनि उच्च का होता है, वहीं शुक्र तुला राशि से अगर किसी अलग भाव में अलग घर में भी बैठा हो, वह दूसरे नंबर की विशेषकर तीसरे 10वें और 11वें नंबर की राशि में बैठा हो तो तुला राशि पर उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लगन भाव की। अगर आपके 7 नंबर की संख्या लगन भाव में लिख रही है तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब भी प्रथम भाव में तुला राशि होती है तो इसका व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अधिकतर तुला राशि वाले की अगर इसमें लगन भाव में तुला राशि है, पर्सनैलिटी के साथ साथ रंग रूप में भी ऐसे व्यक्ति देखने में अच्छे होते हैं। इन लोगों का बातचीत करने का ढंग और अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का तरीका अलग ही होता है। जब ये 4 लोगों में बैठकर या समाज में बैठकर बात करते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव मिलता है। लोग उनकी बात को सुनते हैं और इनसे सलाह लेना भी के लिए भी तैयार रहते हैं। इनकी सलाह को अच्छा माना जाता है। समाज में इन लोगों की बहुत अच्छी हैसियत होती है, चाहे गुणों के कारण हो, ज्ञान के कारण हो या धन के कारण। समाज में इनका एक अलग ही रुतबा होता है। अपना जो इनका व्यवहार होता है वह बहुत ही नम्र और विनम्र होता है। पोलाइट नेचर के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, नाप तोलकर बात को करने वाले होते हैं। 15 साल तक यहाँ अगर 7वें नंबर की राशि हो तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। खेल कूद हो या पढ़ाई हो, बच्चा हमेशा अव्वल रहता है। शुरू की उम्र अच्छी होगी, चाहे कॉलेज लाइफ हो या स्कूल लाइफ हो, बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सिर की चोटों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का हर हाल में इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। तो अगर दूसरे भाव में तुला राशि है और शुक्र अपनी शुभ स्थिति में बैठा है तो सुखों का कारक तो शुक्र है ही, तो ऐसे व्यक्ति के पास संचित धन बहुत होगा। नगद के रूप में ऐसे व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में होगा। और शुक्र की दृष्टि अगर इस भाव पर ना हो और अगर शुभ स्थिति में ना हो, जब भी व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दूसरे भाव में तुला राशि होने का मतलब है जातक एक प्रतिष्ठित और सम्मान्य व्यक्ति होता है। समाज में अपने कार्यों के कारण, अपने प्रभाव के कारण, अपने रेपुटेशन के कारण जाना जाता है। अगर जातक किसी सरकारी सर्विस में है या प्राइवेट संस्थान में है तो वहां पे अकाउंटेंट या मैनेजर इन पोस्टों पर जरूर होगा। और अगर किसी किसान परिवार में पैदा हुआ होगा तो इसके पास खेती बाड़ी जातक के पास बहुत अच्छी होगी। और इसकी यह खासियत होगी अपनी पैतृक संपत्ति को ऐसे व्यक्ति बढ़ाते हैं। जातक जहां भी जमीन के मामले में पैसा लगाएगा वहां इसकी जो बढ़ोतरी होगी धन की, और जिस जमीन में प्लॉट में पैसा लगाएगा वह इसको बढ़ चढ़कर धन ही देगा। फाइनेंस के काम में भी जातक आगे निकल जाते हैं। अगर फाइनेंस का काम करते हैं उसमें भी पीछे नहीं हटते। कुल मिला के जहां पर भी इन्वेस्ट करता है ऐसे जातक को सफलता मिलती है। इसकी वाणी का एक ही अलग ही प्रभाव होगा। सामने वाले को इसकी वाणी सम्मोहित करने वाली होगी। और अगर जातक किसी गायकी लाइन में या वकालत की लाइन में या फिर क्या नाम है यूट्यूब से संबंधित या फिर कम्युनिकेशन से संबंधित किसी भी विभाग में होंगे तो इनमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। यहाँ ये लोग अच्छी कमाई करेंगे। ये अगर कोई अपना लोकल न्यूज़ चैनल
या फिर कोई लोकल न्यूज़पेपर या अपनी पत्रिका या किताबों से कागज से संबंधित प्रकाशन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समाज में सफलता हासिल करते हैं और उसी कारण उनका राजनीतिक में दबदबा बढ़ता है। ऐसे लोग अपने परिवार के सुखों का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। परिवार में किसी भी सदस्य को, पुत्र को या पुत्री को किसी प्रकार की हानि होती है तो ये दुखी हो जाते हैं, परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। जिनके दूसरे भाव में तुला राशि होती है अपने परिवार के सदस्यों की खुले हाथ से मदद करते हैं, परंतु इसमें इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। इनको जब भी मदद की आवश्यकता होगी परिवार की तरफ से ऐसे लोगों को मदद नहीं मिलती। जब भी तीसरे भाव में तुला राशि होगी जातक अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से मेहनत करेगा, तप करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। ऐसे लोगों का अपने शास्त्रों में और अपने ईश्वर में पूरी निष्ठा होती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही ये लोग दम लेते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कितना भी संघर्ष और मेहनत करनी पड़े। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, हमेशा एक्शन मोड में रहने की कोशिश करेगा, मेहनत से कभी नहीं घबराएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं होता। इनके पराक्रम की ये विशेषता होती है, ये धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश कभी किसी चीज से नहीं घबराते। अगर काम करना है तो करना ही है, चाहे उसके लिए थोड़े बहुत समय के लिए अपने सुखों का त्याग करना है। उत्साही होगा, कॉन्फिडेंस से भरा होगा। इनके मित्र बहुत होंगे, मित्र ऐसे होंगे जो समय पड़ने पर इसकी सहायता करने वाले होते हैं। तीसरे भाव की एक विशेषता और है, अगर यहाँ पुरुष जातक है तो उनको स्त्री से फायदा होगा और स्त्री जातक है तो उसको पुरुषों से किसी न किसी मामले में जरूर फायदा होता है, चाहे नौकरी हो या फिर व्यापार हो। ये लोग अपने परिवार का बैलेंस बना के चलते हैं। अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी ये ग्रस्त होने के बाद भी निभाते हैं और जब तक उनकी स्थिति नहीं अच्छी हो जाती तो उनका साथ लगे रहते हैं और भाई बहनों का संबंध भी इनके साथ लगभग अच्छा माना जाता है। इनके भाई बहन कैसे भी हों परंतु यह उनकी मदद जरूर करते हैं। छोटी यात्राएं, हवाई यात्राएं और घूमने फिरने के ये लोग शौकीन माने जाते हैं। ये जहां भी रहें, पूरे काम करें, चाहे घर हो या ऑफिस हो, एक अनुशासन के साथ करना चाहते हैं और जहां ये काम करना चाहते हैं वहां सब सुविधा होनी चाहिए। एसी भी होना चाहिए, अच्छी टेबल भी होनी चाहिए, कमरा लग्जरियस होना चाहिए जहां पर ये काम करते हैं। इन चीजों का ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अगर चौथे भाव में तुला राशि आती है और शुक्र अशुभ ना हो, अच्छी स्थिति में होगा, यह सुखी होगा तो माता का पूर्ण रूप से प्रेम मिलेगा। जिस भी काम को करेगा लगन से और मन लगाकर करेगा, चाहे व्यापार हो या फिर नौकरी हो। इसकी मनोकामनाएं अगर ये भगवान से कुछ मांगता है तो बहुत ही जल्दी सुनते हैं। ये लोग गरीब मजदूर वर्ग की मदद करने वाले होते हैं और ऐसा करने से उनके ग्रहों की स्थिति सुधरती है। ये लोग अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होने के आपको पहले ही संकेत मिल जाते हैं जिस कारण आप जल्दी अपनी हेल्थ को कवर कर लेते हैं, डॉक्टर से जल्दी संपर्क में आते हैं। बाकी छोटी मोटी बीमारियों पे कभी आप ध्यान देना जरूरी नहीं समझते, आप मन से बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे लोग अपनी माता की खुशी के लिए त्याग भी करना चाहते हैं। मातृ प्रेम, मातृ भक्ति इनके लिए प्रथम है, परंतु ऐसा ना हो कि ये अपने परिवार का ध्यान ना रखते हों। जहाँ इनकी माता की प्रति निष्ठा होगी वहाँ अपने गृहस्थ का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखने वाले होते हैं। अगर जातक गांव में रहता हो
तो इसको गाय पालने का शौक और दुधारू पशु रखने का शौक घर में होता है, जहाँ पर खाने पीने की मौज होती है और खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। अगर गांव में रहने के बाद भी सुख सुविधाओं की किसी चीज़ की इसके पास कमी नहीं रहती है। जमीन जायदाद इसके पास गांव में सबसे बढ़कर मानी जाती है खेती बाड़ी के मामले में। जहाँ तक दिन में मेहनत करेगा बैल की तरह और रात में चैन की नींद सोने वाला होता है। कभी किसी फालतू बातों पर ध्यान देना ऐसे लोगों का काम नहीं होता, ना किसी से फालतू बोलना, ना फालतू किसी की बात सुनना इन लोगों का स्वभाव होता है। वाहनों का शौकीन होता है, जमीन जायदाद को ये व्यक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। अगर पंचम भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति के थॉट, मानसिक स्थिति, दिमाग की बहुत अच्छी होती है। ये लोग आशावादी होते हैं। वैसे तो 7वीं राशि यहाँ होने का मतलब है व्यक्ति अपने ज्ञान का उचित प्रयोग करता है, परंतु किसी कारण अगर ये पढ़ाई कम करते हैं, अगर कोई कला से जुड़ा काम जैसे मैकेनिकल डिप्लोमा या मैकेनिक वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी इनको महारत हासिल होता है। अपनी हाथ की कला के कारण ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके जैसा हाथ का दस्तकार आसपास के इलाके में ढूंढना मुश्किल होता है। इनकी संतान बहुत अच्छी होती है। संतान के कारण समाज में ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। जातक का मकान भी बहुत अच्छा होता है और जीवन में हो सकता है अपना मकान भी ये बना लेते हैं। ऐसे लोगों की एक खासियत होती है, ये ईमानदारी का धन पसंद करते हैं। कभी बेईमानी ये लोग पसंद नहीं करते। चाहे इनके पास धन थोड़ा कम हो, पर संचित धन में विश्वास रखते हैं और प्रेम संबंध इनके अच्छे होते हैं। अपने जीवन साथी से अच्छी बनती है। मित्र प्रेमी होते हैं, मित्रों से भी अच्छा व्यवहार होता है और इनकी ऐसे समय में मित्र प्रेम के कारण इनकी सहायता करने वाले होते हैं जब इनको धन की परम आवश्यकता होती है। अच्छा, पंचम भाव की एक स्पेशलिटी, एक खासियत और ये है, ये जीवन में आकस्मिक धन लाभ जरूर कराती है, चाहे कभी भी कराए, चाहे जवानी में कराए या फिर 30 से 40 की एज के बीच में कराए। अब बात करते हैं छठे भाव की। अगर छठे भाव में तुला राशि हो तो ये ऋण रोग और शत्रु का भाव कहा जाता है, सबको पता है। इसमें व्यक्ति को जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, तुला राशि ऐसे मनुष्य का बचाव करती हैं। जहाँ तक किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो कोर्ट कचहरी और पुलिस के मामलों से यही तुला राशि आपको बचाकर निकालने वाली होती है और किसी तीसरे व्यक्ति को आपकी सहायता के लिए भेज देंगे जो आप लोगों में समझौता करवा सके। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रु हंता माना जाता है। शत्रु उसके नाम से कांपते हैं। छठे भाव में तुला राशि का होने का मतलब व्यक्ति थोड़ा सा गर्म स्वभाव का होता है। शत्रु इनके खिलाफ षड्यंत्र तो बहुत करते हैं, चाहे वह नौकरी हो या व्यापार हो, परंतु इनकी कूटनीति इतनी अच्छी होती है कि इनके खिलाफ सारी चालें फेल हो जाती हैं। अगर ये बैंक लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं अच्छे काम के लिए, तो उसमें सक्सेस हो जाते हैं और समय पे अपने ऋण को चुका देते हैं। इन लोगों की एक विशेषता और होती है, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। इसी तुला राशि के कारण बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में बदल जाती है। अब सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। अगर सप्तम भाव में तुला राशि हो तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जातक चाहता है जो इनका पार्टनर है, विशेषकर जीवन साथी, उसमें सभी गुण हो। जीवन साथी ऐसा मिले जो इसकी हर बात को माने, हर अच्छे काम में इसका सहायता दे, इसके धन को जोड़ने वाले हो, इसके पैसा को बढ़ाने वाला हो। पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि पार्टनर इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर व्यापार में उन्नति करने वाला हो और एक दूसरे के सामंजस्य या वैचारिक विचार मिलते रहने चाहिए। परंतु सप्तम भाव में तुला राशि होने के कारण, 7वीं राशि होने के कारण
घर गृहस्थी में छोटा मोटा तनाव चलता रहता, परंतु वह बहुत जल्दी सुलझ जाता है आपके स्वभाव के कारण। सप्तम भाव में सप्तम राशि यानी तुला राशि होती है, तो आपका जीवन साथी बहुत सुंदर होता है। इन लोगों की कामुक शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपने लक्ष्य को कैसे कहाँ प्राप्त करना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घर गृहस्थ में अपनी पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए, परिवार के लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। कुल मिला के 7वें नंबर की तुला राशि यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। ऐसा लोग अपने गृहस्थ का भी और समाज का, व्यापार आदि का, कमाई का, भौतिक सुखों का सबका बैलेंस बना कर चलते हैं। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, इनके जीवन साथी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस मामले खुद भी माहिर होते हैं। जातक बहुत दूरदर्शी होता है। इन्हें पुत्र और पुत्री दोनों संतति का सुख बहुत अच्छा मिलता है। आने वाली घटनाओं का इनको पहले से ही आवाहन हो जाता है। अगर 7वें नंबर की राशि 7वें भाव यानी तुला राशि 7वें भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की कोशिश होती है कि वह कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े 7वें भाव में। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है। अगर 7वें नंबर की राशि अष्टम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं और ऐसी घटनाएं लाभ देने वाली होती है। जैसे आकस्मिक धन प्राप्त करना, कहीं शेयर मार्केट में या प्लॉट में पैसे लगाया है तो उसे अचानक ही लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति अचानक ही अपना मकान खरीद लेगा, अचानक ही धन लाभ होगा, अचानक ही व्यक्ति वाहन खरीद लेगा। इस प्रकार इसके जीवन में आकस्मिक और अचानक होने वाली घटनाएं जरूर होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जमीन से संबंधित पैसा जरूर प्राप्त होता है, चाहे देर से हो, और अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे वह अपने गांव का और समाज का धनी व्यक्ति बन जाता है। ऐसे व्यक्ति खोजकर्ता की क्षमता होगी, गूढ़ ज्ञान होगा, यंत्र मंत्र तंत्र और ज्योतिष में अच्छी खासी प्रतिभा ये लोग हासिल करेंगे और उससे संबंधित व्यवसाय करके धन भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की यानी भाग्य भाव की। ये भाग्य भाव के रूप में जाना जाता है। अब तुला राशि अगर सप्तम भाव में आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या। जातक भाग्यवान होगा, जन्म से ही धनी होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला होगा, सुखी होगा, अच्छी उम्र प्राप्त करने वाला होगा, अच्छी इच्छा शक्ति वाला होगा, माता पिता का स्नेह पाने वाला होगा, भाई बहन आज्ञाकारी होंगे, संतान और पत्नी कहने वाले चलने वाली होगी। यही नवम भाव की विशेषता है। अगर तुला राशि नवम भाव में आ जाए तो जातक को एक विशेषता और होती है, तुला राशि बदनामी से बचाती है। जातक को जीवन में तरक्की के मार्ग खोल देती है और ऐसे व्यक्ति के पास संचित धन इतनी अधिक मात्रा में होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भूखी नहीं पड़ती हैं। उसके जीवन में कुछ काम उससे ऐसे हो जाते हैं जिससे उसे बहुत बड़ी बदनामी मिलने का खतरा होता है, परंतु तुला राशि उसको बचा लेती है। अब इसके अलावा अगर बात करें, बुजुर्गों के आशीर्वाद की आपको परम आवश्यकता होती है। गुरु के, माता पिता के पैर छुएं तो आपके ग्रह अच्छे रहेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। पिता से तो अच्छे संबंध होते ही हैं आपके, और पिता से सुख सहयोग और प्रॉपर्टी संपत्ति जरूर प्राप्त होगी। और विदेश की धरती से ऐसा लोग अच्छा धन कमाते हैं। जहाँ उसकी शादी होगी ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छी खासी धन संपत्ति ससुराल से भी मिलने की ऐसे लोगों की आशा होती है। ऐसे लोग विदेश योग से, विदेशी भाव से अच्छा धन कमाना जानते हैं। अगर बात कर लेते हैं दशम भाव की, दशम भाव में तुला राशि हो और शुक्र जरा सा भी अच्छी पोजीशन में हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया,
जातक का जो आमदनी का स्रोत होगा एक से अधिक होगा। इसके पास रेंटल इनकम होगी, किराए की आमदनी होगी। धन के मामले में कभी मार नहीं खाएगा, मेहनती होगा, अपने व्यापार को चाहे नौकरी हो उसमें बढ़ोतरी पाने वाला होगा, अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाला होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बढ़ाने वाला होगा और प्रॉपर्टी से इस तरह से धन कमाएगा, एक बेचेगा दूसरी खरीदेगा, दूसरी बेचेगा तीसरी खरीदेगा। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होगा। जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। बहुत छोटी सी उम्र में ये लोग बहुत अधिक तरक्की कर लेते हैं और धन के कारण कभी उसका कोई कार्य नहीं रुकता। अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर की राशि लाभ भाव में। तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है, जीवन साथी अच्छा होता है। ससुराल में कई बार ऐसा होता है इनकी पत्नी अपने माता पिता की अकेली संतान होती है, जिसके कारण वहां की संपत्ति ने मिलने की संभावना होती है, परंतु ये शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। हर एक कुंडली में ऐसा नहीं होता। दूसरा, ये लोग सुख दुख में अपने पत्नी, अपने माता पिता, अपने भाई के साथ, अपने मित्र के साथ खड़े रहने वाले होंगे, उनका साथ देने वाले होंगे। मित्र जो भी होंगे इनके बहुत अच्छे होंगे, जरूरत पड़ने पर इनका सहायता करने वाले होंगे। और नौकरी के अलावा कोई अगर साइड बिजनेस करता है तो उसमें इसको फायदा जरूर होता है। अगर कोई छोटे मोटे प्रॉपर्टी या प्लॉट लेकर डाल देते हैं तो वह इनको आने वाले टाइम में धन देने वाला होता है। इसके अलावा स्त्री परिधान और सौंदर्य संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। इनको अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए नेट का सहारा, इंटरनेट का सहारा, मोबाइल का सहारा जरूर लेना चाहिए। अब 12वें भाव की बात करें तो शुक्र यहाँ कुछ ऐसे फल देता है कि इस व्यक्ति का समाज में इतना अच्छा रुतबा होता है आसपास मोहल्ले में कि रिश्तेदार और पड़ोसी तक इस आदमी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। सामाजिक कार्यों में अपनी प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ा लेता है, अगर आने वाले टाइम में राजनीति में प्रवेश करे तो कभी धन की कमी नहीं रहती। यहाँ पर 7वीं राशि होने का मतलब है जीवन में मनुष्य लग्जरी लाइफ जीता है, वाहन की, आभूषण की, धन की, मकान की, दौलत की कभी कमी नहीं होती, अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के सरकारी नौकरी के योग भी अच्छे बनते हैं और कई बार ये उच्च सरकारी पद भी प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने आपको 7वें नंबर की राशि के 12 भावों में प्रभाव बताए। किसी कारण अगर शुक्र की स्थिति किसी और भाव में अच्छी ना हो तो आपको क्या करना है, शुक्र कवच का पाठ प्रतिदिन कर लें, सफ्टिक की माला धारण कर लें, शुक्र से संबंधित लाल किताब के कोई भी उपाय करें तो निश्चित रूप से आपको 7वीं राशि विशेष